जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे मानवाधिकार के कर्तव्यों के बारे में। हमने बात कर ली है इस क्लास के अंदर। हमने पिछली क्लास में देखा कि मानवाधिकार क्या होता है। आज हम बात करेंगे मानवाधिकार यानी मानव के जो कर्तव्य होते हैं उनके बारे में। क्या बात करेंगे? आज हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर मानव कर्तव्यों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मानव कर्तव्य, ये मानव कर्तव्य क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी मानव कर्तव्य यानी इंसान का कर्तव्य क्या होता है, दायित्व क्या बनता है। कर्तव्य का अर्थ होता है कि करने योग्य काम क्या कहलाता है? कर्तव्य कहलाता है। क्या करने योग्य काम क्या कहलाता है? कर्तव्य। करने योग्य काम, करने योग्य काम को कर्तव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? करने योग्य काम को कर्तव्य कहते हैं। इसकी हम परिभाषाओं के बारे में बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है। यानी ये जो कर्तव्य है वो एक बंधन है, एक दायित्व होता है। ये कर्तव्य एक प्रकार का बंधन होता है। क्या होता है? कर्तव्य एक प्रकार का बंधन होता है। कर्तव्य एक प्रकार का बंधन है, एक प्रकार का बंधन होता है। यानी इसमें इंसान बंध कर कार्य करता है, ध्यान रखता है कि वो कार्य कैसा हो, यानी नैतिक हो या अनैतिक। यानी जो कार्य कर रहा है इंसान वो क्या है, नैतिक है या अनैतिक है। ठीक है, वो बंधन ही कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, यह कार्य करने का दायित्व है। कर्तव्य क्या होता है? कार्य करने का दायित्व होता है। कार्य करने का दायित्व है। कार्य करने का दायित्व भी होता है कर्तव्य। व्यक्ति या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समाज के प्रति निभाना चाहिए। क्या? निभाना चाहिए। वही क्या कहलाता है? कर्तव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्तव्य कहलाता है। हमने बात की है कर्तव्यों के बारे में। मानव का कर्तव्य यानी कर्तव्य यानी करने योग्य काम, वही क्या होता है? कर्तव्य होता है मानव का। यह एक प्रकार का बंधन होता है और कार्य करने का दायित्व बनता है। यह दायित्व किस प्रकार का होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समाज के प्रति निभाना चाहिए। हमारा दायित्व बनता है एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के द्वारा समाज का भलाई करना। क्या? समाज का भलाई करना, समाज के अच्छाई के बारे में उजागर करना या अच्छा कार्य करना हमारा दायित्व बनता है। अब हम बात करें कि इसके मानव कर्तव्यों का तात्पर्य क्या है। मानव कर्तव्यों का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि मानव कर्तव्यों का तात्पर्य। मानव को मानव होने के नाते, यहां लिख देता हूं, मानव को मानव होने के नाते नैतिक आधार पर समाज के अन्य व्यक्तियों एवं जीवों को जीने, विकास के लिए अवसर प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें। सहयोग प्रदान करे क्या कहलाता है? मानव कर्तव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव कर्तव्य कहलाता है। यानी करने योग्य काम मानव कर्तव्य होते हैं।
ये मानव को मानव होने के नाते नैतिक आधार पर, नैतिक आधार होता है अच्छा आधार, यानी सही तरीके से जिसे अन्य इंसान या अन्य समुदाय को कोई हानि नहीं पहुंचती है, वो नैतिक आधार होता है। नैतिक आधार पर समाज के अन्य व्यक्तियों एवं जीवों को जीने, विकास के लिए अवसर यानी विकल्प प्रदान करने में सहयोग प्रदान करता है। कौन करता है? मानव कर्तव्य करता है। क्या करता है? विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मानव के अवसरों के बारे में। हमने बात कर ली कि मानव कर्तव्य एकाधिकार के विपरीत है। मानव कर्तव्य क्या है? एकाधिकार के क्या है? विपरीत है, उल्टा है। एकाधिकार के विपरीत है। विपरीत यानी समझते हो ना कि विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, यानी यहां हम समझेंगे कि मानव अधिकार एकाधिकार का विरोधी है। क्या है? एकाधिकार का विरोधी है। क्यों है विरोधी? वजह क्या है? यानी इसने कहा है कि मानव अधिकार होते हैं वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होते। मानव के जो कर्तव्य है वो एक व्यक्ति पर लागू नहीं होते, सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। एकाधिकार का होता है किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा? सभी का अधिकार, सभी का कर्तव्य, सभी का दायित्व होता है। क्या होता है? कर्तव्य क्या होता है? सभी का दायित्व बनता है कि हमें समाज के लिए अच्छा कार्य करना है, तो एक व्यक्ति के द्वारा समाज को अच्छा नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी समाज के व्यक्तियों को मिलाकर सभी समाज के लोग मिलेंगे और एक अच्छा कार्य करेंगे, तभी समाज का अच्छा होगा। इसलिए मानव कर्तव्य एकाधिकार के विपरीत है, उल्टा है। ठीक है, ये उल्टा है। यानी मानव कर्तव्य एकाधिकार के विपरीत क्या है? अवधारणा यानी सोच यानी विचार, अवधारणा, ये भी ध्यान रखना, अवधारणा है। ठीक है, एकाधिकार में क्या होता है कि मानव अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। मानव अपना ही स्वयं का वर्चस्व, स्वयं का वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। इसलिए तो इस मानव कर्तव्य ने एकाधिकार का विपरीत कहा है, इसलिए इसने एकाधिकार का विरोध किया है। क्यों? कोई व्यक्ति है वो अपना वर्चस्व यानी प्रभुत्व यानी शक्ति, एक व्यक्ति की शक्ति बनाए रखना चाहता है एकाधिकार, लेकिन तब कर्तव्य नहीं होगा, तब दायित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता, यानी पूरे समाज के लिए नहीं हो सकता। समाज के सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे तो समाज का भला होगा। ठीक है, जबकि मानव का दायित्व बनता है कि समाज के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि अपने दायित्व प्रदान करें। सभी व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है? समाज के अंदर सभी व्यक्ति शांति व्यवस्था बनाने के लिए सभी को दायित्व प्रदान करें। ठीक है, यानी ये मानव का दायित्व बनता है कि समाज के अंदर यानी मनुष्य को समाज में क्या हो? समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज उन्हें दायित्व प्रदान करे। क्या करे? दायित्व प्रदान करे, ताकि समाज का भला हो, समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो। ठीक है, मानव कर्तव्य किसी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। मानव कर्तव्य क्या करता है? सभी अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का कार्य करता है, वही अप्रत्यक्ष रूप से सभी अधिकारों की रक्षा करता है, वो मानव कर्तव्य होता है। अब हम मानव कर्तव्य के कार्य के बारे में बात करें, मानव कर्तव्य के कर्मों की बात करें, तो मानव कर्तव्यों के दो कर्म बताए गए हैं। एक होता है ऐच्छिक कर्म, दूसरा होता है अनैच्छिक कर्म। ठीक है, अब हम इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मानव कर्तव्यों के दो कर्म हैं। मानव कर्तव्यों के कितने कर्म बताए हैं? दो कर्म। मानव कर्तव्यों के कर्म यानी करना। ठीक है, कैसा कर्म है? एक नंबर है अनैच्छिक, दूसरा होता है ऐच्छिक। दूसरा क्या होता है? ऐच्छिक।
अनैच्छिक कर्म वो होते हैं जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या? ऐसा कर्म जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता, जिन्हें करने व न करने में मानव क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जिन कर्म को, जिन कार्यों को करने के लिए या न करने के लिए इंसान क्या है, स्वतंत्र नहीं है, वो क्या है, अनैच्छिक कर्म है। जैसे इंसान का पाचन क्रिया, इंसान की जो पाचन क्रिया होती है, रक्त संचार होता है और हृदय की धड़कन, इन सब में मानव का कोई रोल नहीं होता, यानी मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन ये सभी क्रियाएं मानव के लिए अनिवार्य है। क्यों है अनिवार्य? यदि हृदय का धड़कना बंद हो जाए तो इंसान रूपी जो बॉडी है वो निष्क्रिय हो जाएगी, मृत हो जाएगी। यदि रक्त संचार नहीं होगा तो इंसान मृत हो जाएगा। यदि पाचन क्रिया बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, शरीर मर जाएगा। इन सब क्रियाओं में इंसान का कोई रोल नहीं है, इंसान उन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, इंसान उसे बंद नहीं कर सकता, शुरू नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिक शुरू होती है, जब तक ये शुरू है तब तक इंसान है, और जब ये बंद हो जाएगी तो इंसान खत्म हो जाएगा, यानी मर जाएगा। ठीक है, यानी अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं, वे कर्म हैं जिस पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये करने या न करने पर इंसान स्वतंत्र नहीं होता। जैसे पाचन क्रिया, हृदय का धड़कना, रक्त संचार आदि जो क्रियाएं हैं वो मानव के लिए अनिवार्य है और इन पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, हाँ देखिए, वे कर्म जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है और इसे करने व न करने में मानव स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण की बात करें, पाचन क्रिया, हृदय का धड़कना और रक्त संचार, रक्त यानी खून, रक्त संचार आदि, ये सभी क्रियाएं मानव के लिए अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है, किंतु ये सब मानव के नियंत्रण में नहीं है, मानव के नियंत्रण में नहीं है, मानव के नियंत्रण में नहीं है। मानव इन्हें जान बुझ कर स्वयं नहीं करता। यही कारण है कि इन क्रियाओं को, इन कर्म को अनैच्छिक कर्म कहा जाता है, मानव कर्तव्यों का अनैच्छिक कर्म कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ऐच्छिक कर्म क्या होता है। यानी ये देखिए कि वे क्रियाएं, वे कर्म जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है और इनमें इसे करने व न करने में मानव स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण की बात करें, पाचन क्रिया, हृदय का धड़कना, रक्त संचार आदि, ये सभी क्रियाएं मानव के लिए अनिवार्य क्रियाएं हैं, किंतु ये सब मानव के नियंत्रण में नहीं है। मानव इन्हें जानबूझकर स्वयं नहीं करता है, इसी कारण इन्हें अनैच्छिक कर्म कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म,
ऐच्छिक कर्म, यानी मानव कर्तव्यों का ऐच्छिक कर्म क्या होता है? वे कर्म जिस पर मानव का नियंत्रण होता है, वे कर्म जिस पर मानव का क्या हो, मानव का नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण होता है। उन कर्मों को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक कर्म कहा जाता है। जिन्हें वे मतलब मानव, जिन्हें मानव अपनी इच्छा, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार या स्वतंत्र इच्छा से, ठीक है, अपनी स्वतंत्र इच्छा से पूरा कर भी सकता है और छोड़ भी सकता है। ठीक है, ये जो कर्म है मानव जानबूझकर और अपनी इच्छा के अनुसार या सोच समझकर कर सकता है। ठीक है, जानबूझकर और सोच समझकर करता है, इसलिए इन कर्म को ऐच्छिक कर्म कहा जाता है। इन कर्म को ऐच्छिक कर्म कहा जाता है। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।